फिरौन जो कि मिस्र देश का एक राजा है, जब इसराइलियों को यानी कि खुदा के लोगों को उसने बढ़ते हुए देखा कि गिनती और सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं, वो घबरा गया। उसने अपने लोगों को बुलाया और अपने लोगों को बुलाकर राजा ने कहा कि आओ हम इसराइलियों के साथ यानी कि खुदा के लोगों के साथ यानी कि मसीह लोगों के साथ बड़ी बुद्धिमानी से व्यवहार करें। अब बुद्धिमानी से व्यवहार करने से मतलब ये है कि हम इन्हें बढ़ने से रोकें, जो ये गिनती और सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया। जितना भारी काम था, जितना कठिन काम था, वो सब क्या किया, खुदा के लोगों को, इसराइलियों को दे दिया। उन्हें गारे का काम, ईंटें बनाने का काम, कंस्ट्रक्शन वर्क जितना था, खेतों का काम जितना था, वो सब उन्हें सौंप दिया ताकि इतने थक जाए कि अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी फैमिली प्लानिंग के ऊपर ये ध्यान ही ना दे पाए, इतना थक जाए, काम करके घर जाए, सो जाए, यानी कि इनका परिवार आगे बढ़ ना पाए। पर ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या किया, दूसरी बात, उसने वहां की जो दाइयां थी, वहां की दाइयों को बुलाकर कहा कि जब इनकी स्त्रियां बच्चा जनने की पीड़ा में हो तो तुम उस जगह पर पहुंचो, अगर बेटा हो तो उसे उसी समय मार दो और नील नदी में बहा दो, इनकी बेटियां हो तो उन्हें छोड़ दो। ये इसलिए किया ताकि उसका वंश बढ़ ना पाए। आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी क्या कर रहे हैं, जो मसीह विरोधी हैं, जो गैर मसीह हैं, जो मसीह पर अत्याचार कर रहे हैं, जो मसीहों पर परसिक्यूशन कर रहे हैं, जो मसीहों को सता रहे हैं, जो चर्चिस को जला रहे हैं, चर्चिस में जाके जो आराधनाएं बंद कर रहे हैं, जो दिमाग लगाकर प्लान बनाकर क्या कर रहे हैं, मसीहों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। क्योंकि फिरौन बादशाह खुदा को और खुदा की सामर्थ को नहीं जानता, क्योंकि वो यूसुफ को नहीं जानता था, यूसुफ को नहीं जानता, यूसुफ के परमेश्वर को नहीं जानता। आज भी लोग ऐसे ही हैं, लोग खुदा की सामर्थ को नहीं जानते। लोग ये नहीं जानते कि आप जितना मसीहों को दुख दोगे उतने मसीह बढ़ते जाएंगे, जितना परसिक्यूशन करेंगे, जितना सताव उन पर आएगा, वो डे बाय डे उतना ही बढ़ते जाएंगे। और आज ऐसे ही हो रहा है। लोग झूठे इल्जाम लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, चर्चिज में धर्म परिवर्तन करते हैं। सबसे बड़ी बात, पैसे देके मसीह बना देते हैं, खाना देके मसीह बना देते हैं, एजुकेशन देके मसीह बना देते हैं। ये सब चीजें क्या है, इल्जाम लगा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि मसीहत बढ़े ना रुक जाए। वो ये सोच रहे हैं कि मसीहत, ऐसा इनके करने से मसीहत रुक जाएगी। मेरे जीजो, ऐसा नहीं है। मसीहत रुकेगी ही नहीं, बल्कि और सामर्थ से परमेश्वर कार्य करेगा। जितना परसिक्यूशन होगा उतना ही खुदा का कार्य बढ़ता जाएगा। आज तक आपने, जिनको आप वोट डालते हैं, जो आप कहते हैं कि आपके लीडर्स हैं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, ना मैं किसी के विरोध में, जितने लीडर्स हैं, मैं सत्य बोलूंगा क्योंकि सच बोलूंगा, जितने लीडर्स हैं, कभी आपने किसी का एक भी बयान सुना है कि मसीहों के ऊपर अत्याचार हुआ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। भी इनके ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है, ये बंद होना चाहिए, नहीं सुना ना? तो बड़े ही सोच समझकर जो भी आगे कार्य करना है वो कार्य को करें। आप समझ गए होंगे कि मैं कहां पर बोल रहा हूं। कि अगर आपने ऐसा बयान सुना है तो मुझे जरूर बताएं कि मसीहों के ऊपर, खुदा के लोगों के ऊपर, चर्चेस के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, उनसे पक्षपात किया जा रहा है, उन्हें अच्छा नहीं समझा जा रहा, उन्हें मारा जा रहा है, चर्च बंद करवा दिए जाते हैं, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, अपने लोगों को खड़ा करके झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, अपने द्वारा अपने इष्टों की पिक्चर्स को फाड़ कर वहां पर फेंक दिया जाता है और झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो फिरौन है, और फिरौन भी खुदा से जीत नहीं पाया, क्योंकि फिरौन सोच रहा है कि वो इसराइलियों को रोक लेगा। अब फिरौन का युद्ध अगर इसराइलियों से होता तो फिरौन जीत जाता, पर फिरौन का युद्ध खुदा से है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए, कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा। जितने हथियार शैतान ने बनाए, एक भी हथियार सफल नहीं हुआ। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, जितना मर्जी सताव आ जाए उतनी मसीहत बढ़ेगी। मैं एक आयत पढ़ के आज के इस वचन को समाप्त करूंगा। निर्गमन, एक्सोडस, पहला बाब और उसकी 12 आयत। पर ज्यों-ज्यों वह उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वह बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वह इसराइलियों से अत्यंत डर गए। जितना दुख दोगे उतना मसीह बढ़ेगा। जितना आप उन पर, जितना मर्जी परसिक्यूशन कर लो, जहां पर परसिक्यूशन करोगे वहां पर ही खुदा अपनी एक कलीसिया को, अपने लोगों को बहुतायत में खड़ा कर देगा। क्योंकि देखिए, जो सत्य को जानेगा सत्य उसे आजाद कर देगा, और वो रोशनी में चलेगा, फिर अंधेरे में क्यों चलेगा। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई मुझे गैर मसीह भी सुने, आप जितना अत्याचार करेंगे उतना खुदा हमें बढ़ाएगा और हम बढ़ते जाएंगे। खुदा ने हमें बढ़ने के लिए ही बुलाया है। तो मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, अगर आज का वचन ही आपको सही अच्छा लगा हो, परमेश्वर ने आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत को की हो, तो इस वचन को अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर करें। तो खुदा बाप आप इन वचनों को आशीष दे, बरकत दे जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाज़िर हो, वाज़िर हो, यीशु निगहबान।